मैंने पढ़ाते समय जो जुनून, जो जज्बा, जो आग आपके अंदर देखी थी वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लग रही है। अगर आपका ध्यान इन चीजों पे है कि आपके सेंटर पर एरोप्लेन पेपर डिलीवर करने आएगा, क्या रीनीट का पेपर फिर से लीक हो जाएगा, तो यकीन मानो कि कहीं ना कहीं आप लैग जरूर कर जाओगे। क्या 20 दिन में आपने ये सोचा है कि पहले 15 दिन में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, या 10 दिन में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, अगले 10 दिन में सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, या सिर्फ आप YouTube में एक रैंडम वीडियो सर्व कर रहे हैं कि भैया ये भी देख लें, वो भी देख लें, ये भी देख लें, यूपी देख लें। ये एग्जाम जो है ना, ये कोई स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है। ये ऑब्जेक्टिव का पेपर है और ऑब्जेक्टिव जो है वो तुरंत खेल बदल देते हैं। ऑब्जेक्टिव का लेवल चेंज, आपको जो आता होगा वो बन नहीं पाएगा वहां पे। और कमेंट सेक्शन में ना फिर से एक बार जोश से लिखिए भैया #LastNeet। इसके बाद मुझे नीट नहीं देना है बच्चों। अगर तुम 5 से 7 मिनट मेरी ये बात सुन लोगे तो शायद तुम अपना पूरा साल या पूरी जिंदगी बचा सकते हो। क्या लग रहा है? तुम्हें बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, तुम्हें शारीरिक तौर से बहुत थकान महसूस हो रही है, मानसिक तौर से बहुत थकान महसूस हो रही है। अल्टीमेटली हम इतना मेंटली परेशान हो गए हैं कि हमको ऐसा लगता है कि रीनीट हम छोड़ ही देते हैं। मैं वो जुनून, वो जज्बा आपके अंदर अब थोड़ा सा मिसिंग कर रही हूँ बेटा। मैंने पढ़ाते समय जो जुनून, जो जज्बा, जो आग आपके अंदर देखी थी वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लग रही है। इसीलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ और मेरे ख्याल से अब आपका ऐसा वीडियो अगली बार नीट के बाद ही मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बच्चों बात। जिंदगी अगर बदलनी है ना तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक बड़ा एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो बड़े स्ट्रगल इसमें होते हैं। स्ट्रगल तो आपको लग रहा है कि मेरा 5 नंबर से रह गया, तो हो सकता है कि भगवान ने आपको एक बड़ा चांस दिया है कि चल बेटा उठ, इस बार तू क्वालिफाई कर लेना। पता है दुख किसके लिए हुआ? मेनली बच्चों, किस बच्चे को बहुत दुख हुआ? जिसके नंबर 690 और 700 आ चुके थे। पर तुम लोग अपने मन के अंदर ये विश्वास रखो बेटा कि अगर तुम एक बार 600-700 नंबर ला सकते हो तो डेफिनेटली दोबारा भी ला सकते हो। पर याद रखना कि इस स्ट्रगल से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज अ कंसिस्टेंसी। नहीं तो आप 200 से 500 पहुंच सकते हैं तो आप 600 से वापस 200 भी आ सकते हैं। अगर अगले 20 दिन, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हाथ जोड़कर तुम सब लोगों से गुजारिश कर रही हूं, अगर 20 दिन तुमने यूटिलाइज नहीं किए, तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। अगर आपका ध्यान इन चीज़ों पे है कि आपके सेंटर पर एरोप्लेन पेपर डिलीवर करने आएगा, क्या रीनीट का पेपर फिर से लीक हो जाएगा, तो यकीन मानो कि कहीं ना कहीं आप लैग जरूर कर जाओगे। मैंने ये वीडियो बनाने की सिर्फ इसलिए सोची ताकि आपके अंदर वो आग, वो जुनून में वापस से भर सकूं बेटा कि अभी देर नहीं हुई है। 20 दिन के अंदर हम कुछ भी बदल सकते हैं। आपकी रैंक इन्फ्लेशन यूं से यूं हो जाएगा। अगर आपकी रैंक पिछली बार में 25,000 आ रही होगी तो 20 दिन के अंदर वो 10,000 भी आ सकती है। पर ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या 20 दिन के लिए आपने कोई अपना टारगेट प्लान डिसाइड किया है? क्या 20 दिन में आपने ये सोचा है कि पहले 15 दिन में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, या 10 दिन में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, अगले 10 दिन में सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, या सिर्फ आप YouTube में एक रैंडम वीडियो सर्व कर रहे हैं कि भैया ये भी देख लें, वो भी देख लें, ये भी देख लें, यूपी देख लें। एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी नहीं है ना? हर किसी की यही प्रॉब्लम चल रही है बच्चों कि हमें YouTube में कुछ भी देखना है। कुछ भी मत देखो यार, दिस इज द लास्ट टाइम। माँ बाप के बारे में सोचिए, मे बी वो आपको ना बोलते हो सकता है कि उनके आंखों में वो ना, चलो ठीक है बेटा हमारा एग्जाम दे रहा है, पिछले बार मान लो 600 आए तो इस बार भी आ जाएंगे। पर सोचिए कि अगर आपके नंबर पहले 650 आ रहे थे और इस बार 650 से कम आए तो उनको कैसा महसूस होगा। और सोचिए कि पिछली बार मान लीजिए आप 300 नंबर ही ला रहे थे और अगर इस बार 200 हो गए तो वो सोचेंगे कि ये क्या कर दिया बेटा। वो गिल्ट, जब वो सवाल बोलेंगे कि ये बेटा तूने क्या कर दिया, कसम से बता रही हूँ इतनी बेकार फीलिंग आपको जिंदगी में कभी नहीं आई होगी बच्चों। और यकीन मानिए ये वाली बात, आप ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, कृपया करके इसे यूटिलाइज करिए। हर एक दिन आपके लिए एक नया चैलेंज होना चाहिए। 20 दिन आपके चीज़ों की ऐसे डिजाइनिंग होनी चाहिए कि जब मैं 21 जून को जब पेपर देने जाऊं तो मैं उस कॉन्फिडेंस से, उस जज्बे के साथ जाऊं कि जब मैं पेपर उठाऊंगा ये मुझे पूरा बनेगा। और एक और चीज़, अगर कोई आपको ये वीडियो बनाता है ना मॉडरेट आएगा पेपर, हार्ड आएगा, तो बेटा हार्ड अगर तेरे लिए आएगा ना तो इस इंडिया के वो 20 लाख बच्चों के लिए भी आ रहा है हार्ड। तो तू इसकी परवाह मत कर कि हार्ड आएगा या मॉडरेट आएगा। भैया इसी नीट इन्फिनिटी के चैनल पर पिछले साल भर से मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। मैंने आपको ऐसे कड़ बढ़ कर फीड किया है बेटा कि अगर तू वापस से उन लेक्चर्स को, उन चीज़ों को देख लेगा जो हम अभी भी कर रहे हैं
तो तू यकीन मान तेरे 700 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, बायोलॉजी में तेरे 350 नंबर कहीं नहीं गए हैं, पर इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। याद रखिएगा कि अभी भी 20 दिन में जीतेगा वही जो कंसिस्टेंट रहेगा। अगर आपको ये लगता है ना कि तुम ढेर इंटेलिजेंट हो और तुम्हारा हो जाएगा, पहले हो गया था, तो ये एग्जाम जो है ना, ये कोई स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है। ये ऑब्जेक्टिव का पेपर है और ऑब्जेक्टिव जो है वो तुरंत खेल बदल देते हैं। ऑब्जेक्टिव का लेवल चेंज, आपको जो आता होगा वो बन नहीं पाएगा वहां पे। तो ये कहानी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हमेशा की है, जीतेगा वही जो कंसिस्टेंट होगा। कृपया करके आप नए क्वेश्चंस को लगाइए, है ना, बहुत थ्योरी पर मत भागिए, मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ। और पता है सबसे, ये तो आपके लिए एक छोटा सा स्ट्रगल है कि पहले मैं ड्रॉपर हूँ, मैं मेरे 300 आए थे, इस बार ये दिक्कत है, पर सोचो उन बच्चों का दर्द यार जो CBSE में इस बार 12वीं का पेपर दे रहे थे और 50% मार्क्स नहीं मिले हैं। क्या वो बच्चा नीट दे पाएगा? सोचो तुम, वो वाले बच्चे। हाँ, तो ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतने तेजी से बदल रहा है, जिसमें इतने एरर्स आ रहे हैं, या तो तुम इस एरर का पार्ट बन जाओ या इस एरर से लड़ो और जीतो और देश का एक बेहतरीन डॉक्टर बन के बाहर निकलो। तुमसे बड़े दुख लोगों के पास हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो भगवान ने जो आपको रीनीट की 21 जून की अपॉर्चुनिटी दी है, इसको इनकैश करिए और उठिए और जागिए। और कमेंट सेक्शन में ना फिर से एक बार जोश से लिखिए भैया #LastNeet। इसके बाद मुझे नीट नहीं देना है बच्चों। अगर आप इसे भी इनकैश नहीं कर पाए तो यकीन मानिएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आपसे बोलेंगे कि इनको 2 महीने का समय मिला था फिर भी ये नहीं कर पाए। अब डिसीजन सिर्फ आपकी ओर है कि आपको करना है नहीं करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं बच्चों। उठो, प्लान बनाओ, 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 20 दिन में अपने आप को लोहा बनाओ और ये लोहा आपको 3 घंटे 15 मिनट में पिघलाना है और 21 जून को लोगों को करके दिखाना है कि डॉक्टर बनने की एबिलिटी पहले भी मेरे पास थी और आज भी मेरे पास है। हो सकता है नीट में मेरे से कोई गलती हो गई, पर रीनीट में मैं गलती करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। सो कॉन्फिडेंस से अपने कमेंट सेक्शन में #LastNeet लिखिए। और मेरे ख्याल से जो मुझे समझाना था वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सब कुछ अवेलेबल है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर मैंने छोड़ा है, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। आई होप जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।